शाम हो गई है, अब तक भी वो दोनों वापस नहीं आए हैं। कहाँ गए हैं वो भी पता नहीं, और शैलो माँ के पास तो फोन भी नहीं है कि मैं उन्हें फोन कर लूं। गौरी, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? देखिए ना छोटी दादी माँ, शैलो माँ और तारा बहुत देर से बाहर कहीं गए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या कहा? अभी तक नहीं लौटे? क्या करती है ये लड़की भी? तारा को लेकर कितनी दूर गई होगी क्या पता। अच्छा गौरी सुनो, मैं कह रही हूँ कि तारा को शैलमा के साथ छोड़ना, वो शैलमा के साथ बाहर गई है, ठीक है क्या? हमें उन्हें मना करना चाहिए था ना। नहीं नहीं मुक्ता दीदी, मुझे उस बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही है, बल्कि शैलो माँ तो उसका ख्याल ही रखेंगी। मेरी चिंता तो उन दोनों को लेकर है। शैलो माँ की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। अब हम क्या करें गौरी? मैं एक काम करती हूँ छोटी दादी, मैं एक बार जाकर बाहर देख कर आती हूँ। ऐसे घर पर बैठकर काम नहीं चलेगा, मैं जाती हूँ। हाँ ठीक है। गौरी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। इसकी जरूरत नहीं मुक्ता दीदी, आप लोग घर पर रुको, मैं आ रही हूँ। रुकिए। ध्यान से जाना बेटा। ये सब कुछ शैलू माँ का किया हुआ काला जादू है, इसी ने हम लोगों को रोक रखा था। आप लोग को मेरे साथ जो भी करना है कर दीजिए, लेकिन तारा को छोड़ दो। वो एक छोटी सी मासूम बच्ची है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद आप लोगों को अपने आप को सौंप दूंगी। इसे छोड़ ये सब दीजिए। आपकी कोई नई चालाकी है शैलमा। आप तरह तरह के छल करना जानती हो, जरूर कुछ न कुछ करके भागोगी ही। जब एक बार पकड़ में आ गई तुम, तो अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। रुक जाओ तुम सब, मेरी दोस्त को कुछ भी नहीं करोगे, कह देती हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक बीमार इंसान के ऊपर हाथ उठाने की? इनके साथ एक छोटी सी बच्ची है, दिख रहा है, उसके बाद भी इन्हें मारने जा रहे थे। ये लाठी अगर उन पर पड़ जाती तो क्या ये लोग बच पाते? जरा सी शर्म नहीं आती है, डरपोक कहीं के। आप शैलमा की जैसी एक पापी औरत को बचा रही हो। ये एक ठग है, धोखेबाज और खूनी है, अत्याचारी है। हाँ मैं मानती हूँ कि शैलो माँ ने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन शैलो माँ अब भी पहले की तरह है या नहीं, ये जानने की कोशिश नहीं की तुमने। इनके अंदर कोई बदलाव आया या नहीं, ये जानने की कोशिश नहीं की। अपने पापों की सजा काटकर ये वापस लौट आई हैं। और अब भी अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और उसके बाद भी तुम लोग इन्हें मारने जा रहे थे अभी। अगर ऐसा ही करोगे तो कोई भी इंसान खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करेगा। वो सच में बदल गई है, इसका सबूत क्या है? वाह, आप सब लोग वही लोग हैं जो किसी पॉकेट मार की बात सुनते ही बिना उसका सबूत मिलते मारना शुरू कर देते हैं। किसी इंसान की गलती के बिना उसे सजा देना, तकलीफ देना, इसकी भूख है आप सबके अंदर। लेकिन खबरदार, अगर भविष्य में कभी शैलो माँ के ऊपर आप लोगों की वजह से आंच भी आई तो मैं ये पहली और आखिरी बार आप सबको सावधान कर रही हूँ। शैलू माँ ने हम लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, हम लोग कभी ये नहीं मान पाएंगे कि वो बदल गई हैं। वो एक ठग है, धोखेबाज है, उन्हें हम लोग कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। चलिए शैलो माँ, तारा चलो यहाँ से। भैया आप थोड़ा जल्दी चलाइए ना, अब तो उनके लैंड करने का भी टाइम हो गया है। उफ, ओह कितनी देर हो गई है मुझे। थोड़ा जल्दी चलाइए ना भैया। जी। अच्छा सुनिए, यही रुकिए, यही रोक दीजिए। हाँ मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप अपनी गाड़ी यहीं रोक दीजिए। हाँ अरे क्या हो गया मैम, आपने तो कहा था एयरपोर्ट जाना है। हाँ लेकिन अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रोक दीजिए। मैं टाइम से यहीं पर वापस चली आऊंगी, ठीक है?
भैया बताइए, मुक्ता दीदी गाड़ी में ही थी ना? कहाँ चली गई? पता नहीं, अचानक यहाँ पर रुकने के लिए कह दिया। यहाँ पर कहाँ जा सकती है मुक्ता दीदी? आसपास तो कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप भी नहीं दिख रही है। मेरी ही गलती है, इतनी ज्यादा दूरी रखकर पीछा करना ठीक नहीं था। अब तक तो पकड़ी जाती वो। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? अच्छा भैया, यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप है क्या? आखिर कहाँ हैं आप? 1 घंटा हो गया है, मैं तब से यहाँ आकर बैठे और फ्लाइट कब की लैंड कर चुकी है? फ्लाइट लेट थी और रास्ते में ट्रैफिक भी था। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए बस। मैं आ गया। आप आ गए, मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं संभाल पा रही थी। सभी मुझसे एक के बाद एक सवाल किए जा रहे थे, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। थैंक यू कि आप यहाँ पर आ गए। आप बोलिए ना कि सब ठीक कर देंगे ना सब कुछ ठीक? कर दूंगा। ये क्या? मतलब कि ये वही आदमी है जिसके साथ मुक्ता दीदी फोन पर बातें करती है। लेकिन ये इंसान है कौन? इनका चेहरा तो मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ जानना ही होगा। देखिए, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। देखिए, इस तरह से नहीं चल पाएगा। आप समझ नहीं रहे मेरी सिचुएशन। मैं सारा टाइम घर पे टेंशन और डर में रहती हूँ कि कौन मेरा फोन उठा लेगा, कौन पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज आप इस मामले को इतना कैजुअल तरीके से कैसे ले सकते हैं? समझने की कोशिश कीजिए, मेरी फीलिंग्स को थोड़ा तो समझिए। इतना रेस्टलेस क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ। अच्छा, हम लोग ठंडे दिमाग से बैठ के बात करें। डिस्टर्ब माइंड से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है मुक्ता। अरे क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा है? ध्यान कहाँ है आपका? गौरी, चलो यहाँ से। हटिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी तो नहीं देख पाई मैं। लेकिन आखिर वो मुझसे छिप क्यों रहा था? किस बात का डर है? कौन था वो इंसान? मुझे ये सब जानना ही होगा। एक बार बस उसका चेहरा देख लेती मैं। उफ, कितनी देर हो गई है। ए पौला, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ ना। हाँ, हो गया। गौरी की रहती इतनी देर कभी भी नहीं होती है। दोनों बच्चों को खाने के लिए कब देंगे? उफ, अरे क्या कर रही हो? जल्दी करो ना। और पानी कहाँ पर रखा है? कितना काम है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सच में। क्या? अरे क्या हो रहा है? यहाँ पर क्यों खड़ी है? काम के समय बीच में आकर खड़ी हो गई। चलिए रास्ता छोड़िए।
अरे हो क्या रहा है? नहीं, मुझे पता है आप सब लोग व्यस्त हो। असल में मुझे ना बहुत भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाना ला कर दो। हाँ, यही बाकी है, इतनी हड़बड़ी में आपको खाना दूं। उफ, हद हो गई है। ए नमिता, नमिता, यहाँ आओ तो जरा। ये जो खाना रखा हुआ है उन्हें जाकर दे दो, जाओ। अच्छा माँ, मैं तारा के लिए थोड़ा सा फिश फ्राई करके लाती हूँ। हाँ, ठीक जाओ। है? मैं कह रही थी कि इसके साथ और कुछ, थोड़ा सा कुछ और भी मिल सकता है क्या? क्या कुछ और भी? थोड़ी सब्जी और दाल होती। क्या सब्जी और दाल चाहिए? हाँ? मैं इतना सारा खाना बनाते बनाते थकी जा रही हूँ, इतना काम है मेरे पर, अब मैं इन्हें सब्जी डाल दूँ? अच्छा सुनिए, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। पहले आपके शिष्य आपको बिठाकर खिलाते रहते थे, पर मुझसे वो सब नहीं हो पाएगा। अगर आपको खाना है तो खुद बनाकर खाइए। अरे आप मुझ पर चिल्ला रही है ना? फिर से चिल्ला रही है आप मुझ पर, है ना? हाँ पोला, ए पोला, पोला यहाँ पर आओ। देखो ना ये किस तरह से चिल्ला रही है मुझ पर, सब्जी और दाल के लिए। पता है मैंने कहा नहीं दे पाऊंगी तो मुझ पर चिल्ला रही है ये। नहीं, मैंने नहीं चिल्लाया, मैंने बिल्कुल चुप। क्या बात है शैलमा, आपने फिर से सब शुरू कर दिया? पहले का समय और अब का समय एक जैसा नहीं है, ये बात भूल गई आप? देखिए, जो भी खाने को दिया गया है उसे चुपचाप से खा लीजिए, अपने मन के मुताबिक नहीं चलेगा। और अगर फिर से पहले की तरह शुरू किया आपने तो फिर इस बार अच्छा नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मेरी आदत है इसलिए मैंने ये सब कह दिया, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। समझी पौला, इस तरह से टाइट रखना चाहिए इंसान को, नहीं तो गौरी तो इन्हें सर पर चढ़ा देती है। अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा चलो चलो जल्दी करो। सूरज, आपने ध्यान से देखा था ना कि गौरी ने हम लोगों को देखा तो नहीं? लगता तो नहीं है। बिल्कुल सही समय पर मैं तुम्हें वहां से लेकर भागने में कामयाब हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। इस तरह से और कितने दिन चलेगा बताइए? अब हमें एक फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। सोच रहा हूँ मतलब? और कितने दिन सोचेंगे आप? सुनिए, हमारे पास भाग जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम दोनों के इस रिश्ते को हमारी फैमिली में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारे मन की हालत क्या है वो लोग नहीं समझ पाएंगे। आप कुछ करिए प्लीज सूरज, कुछ करिए, मैं अब ऐसे नहीं रह सकती हूँ प्लीज। मुक्ता, बी प्रैक्टिकल। देखो, मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं अचानक से सब कुछ छोड़कर यूं ही नहीं निकल सकता हूँ। हो सकता है कि तुम कर लो, पर मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे मैंने आपसे प्यार करके गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है ना? मुक्ता, ये सही गलत का मामला नहीं है। तुम बताओ, मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मैं किसी तरह से नकार नहीं सकता हूँ। मुक्ता, तुम्हारी दीदी मेरी वाइफ है, मेरा एक बेटा है, समझी? मैं ये सब कुछ छोड़कर एकदम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा मुक्ता। देखिए सूरज, पोला दीदी को तकलीफ होगी इसलिए मैं भी इस प्यार के रिश्ते में पूरी तरह से नहीं आ पाई। एक बात कह रही हूँ कि जोर जबरदस्ती से प्यार नहीं किया जाता। हो गया मुझसे, मैं आपसे सच्चा प्यार कर बैठी, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? अच्छा मुक्ता, तुम चुप रहना, तुम्हारी दीदी का फोन है। अरे आप बिल्कुल फोन नहीं उठाएंगे। दो नाव पर पैर रखकर कोई कभी भी पार नहीं लग सकता है सूरज। मेरी जिंदगी भी बहुत जरूरी है, अब आपको फैसला लेना ही पड़ेगा। कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आपको लेना ही होगा सूरज। देवी माँ, मेरे मन में ना बहुत बेचैनी हो रही है माँ। मेरा मन कह रहा है कि मुक्ता दीदी बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें मुझे बचाना होगा। देवी माँ, वो चाहे किसी भी मुसीबत में क्यों ना उलझी हो, मैं उन्हें किसी कीमत पर तकलीफ नहीं उठाने दूंगी। और इस परिवार के ऊपर
मैं कोई आश नहीं आने दूंगी। देवी माँ, मैं जब भी किसी दुविधा में फंसती हूँ तो मैं आप ही के पास आती हूँ और आप ही मुझे रास्ता दिखाती हैं। और इस बार भी मेरे पास आपको छोड़कर कोई रास्ता नहीं है माँ। मैंने इतनी ज्यादा कोशिश की थी, मैं उस इंसान के पास भी पहुँच गई थी, लेकिन उसका चेहरा ही मैं देख नहीं पाई माँ। मुझे जानना ही होगा, मुझे पता लगाना ही होगा कि मुक्ता दीदी आखिर मिलने किससे गई थी। ये जानने के बाद ही मैं मुक्ता दीदी को बचा सकती हूँ। और अगर मेरे परिवार पे किसी भी तरह की मुसीबत आने वाली है तो उसको भी मैं रोक पाऊंगी माँ। देवी माँ, मुझे रास्ता दिखाइए माँ, आप ही रास्ता दिखाइए मुझे, दया करके मुझे रास्ता दिखाइए। इतनी रोशनी क्यों आ रही है? माँ, आप क्या रोशनी के सहारे कुछ बताना चाह रही हैं? हाँ, ये रोशनी से क्या आप मुझे कुछ बताना चाह रही हैं? वेरी गुड। ये किसने खाया बताया तो? शेर ने खाया। और अब कौन खाएगा? अब है हिरन की बारी। आ करो, देखो तो कौन पहले खाता है। ना क्यों, खा लो ना। जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। जो पहले खाएगा वो गुड बच्चा होगा। देखो भैया को देखो, कितने अच्छे से गुड बॉय की तरह खा रहा है। तुम भी तो गुड गर्ल हो, है ना? माँ कब आएंगी दादी? माँ आ जाएगी। माँ बाहर गई है ना, काम होते ही आ जाएंगी। तुम तो अच्छी बेटी हो ना, चलो खा लो इसे। नहीं खाना अभी। ऐसे ना नहीं कहते तारा। ये देखो, ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट फिश फ्राई। ये कौन खाएगा बोलो? ये खा लो, उसके बाद चिकन भी है। चिकन? अच्छा ठीक है, दीजिए। ये लो, आ करो। अच्छा, माँ ने मेरे जन्मदिन पर मोहन भोग बनाया था, फिर से कब बनाएंगी वो? तारा का मन है तो आज ही बनाएंगी। माँ को आने दो, उसके बाद मैं उनसे कहूँगी कि हमारी प्यारी तारा के लिए माँ आज ही मोहन भोग बना दे, ठीक है? नहीं, ये सब मैं नहीं खाती हूँ। मुझे खीर खानी है, मेरे लिए खीर लाओ। तुम ये लो दोस्त, तुम ये खाओ। तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। ए, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाओगी। सारा दिन दोस्त करके अपना खाना भी उन्हें खिला दोगी। चलो चलो, कह रही हूँ, खा लो। चलो, दोस्त के पास जाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं तारा, माँ फिर तुमको बहुत डांट लगाएंगी, समझ गई? चलो। मेरी जिंदगी क्या थी और क्या हो गई? अरे वाह वाह, आकाश और तारा का खाना हो गया। हाँ, जस्ट हुआ। अरे आनंदी, बच्चों को वहाँ ले जाकर आओ, बिठाना। तो चलो 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 बच्चों, जाओ बच्चों, चलो चलो। तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ए, तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है खाना खाने में? खुद से नहीं खा सकती हो क्या? चीकू चाचा, चीकू चाचा, आप ये क्या कर रहे थे फोन में? क्या कर रही हो तुम? फोन को हाथ मत लगाना। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं चाचा? सारा दिन फोन लेकर आप क्या करते हैं?
तुम मुझे परेशान मत करो। आप जा क्यों रहे हैं? रुकिए ना हमारे साथ। मैंने तो आपके साथ कभी बात भी नहीं की। माँ आपकी कितनी बातें बताती मैं थी। जा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप माँ के साथ बात करते थे, खेलते थे, बगीचे में जाते थे, लेकिन अब तो आप ये सब नहीं करते। मेरे साथ खेलेंगे? तुम तो बहुत बदतमीज हो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी तुम मुझे रोक रही हो। तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? हाँ और क्या, तारा तो बस आपके साथ थोड़ी सी बात करना और खेलना चाह रही थी, तो आप बिना बात के तारा को क्यों डांट रहे हैं? है चिकू, ये तुम किस तरह की बदतमीजी कर रहे हो? ऐसे बच्चे को कोई डांटता है क्या? तारा मेरी रानी बेटी, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। चिकू चाचा बहुत गंदे हैं, तुम अच्छी बेटी हो। जानती है माँ, मैंने आज चीकू चाचा को नाराज कर दिया। इस चिकू के बारे में मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है गौरी। अकेले अकेले बैठा रहता है और अचानक से गुस्सा करता है। वो कितना ज्यादा बदल गया है। उसे क्या हो गया है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। इन बातों की चिंता मत कीजिए छोटी चाची जी। डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि चीकू बाबू अब बड़ा हो चुका है, पहले की तरह बच्चा नहीं है। ऐसे वक्त ये बदलाव होते हैं। और उसका क्या बच्चों के साथ खेलने का मन करेगा? तारा और आकाश उसके साथ खेलने के लिए कह सकते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। चिकू समय से पहले ही बड़ा होते जा रहा है, कुछ ज्यादा ही जल्दी। मुझे चिकू को लेकर बहुत चिंता है। सारी चिंता माँ को ही होती है, समझ गई आनंदी? संतान छोटी हो तो अलग चिंता, और बड़ी हो जाने पर दूसरी तरह की। यहाँ तुम चिंता की बात कर रही थी और देखो मेरी चिंता चली आ रही है। क्यों, कहाँ गई थी? माँ मुझे एक काम था, काम से गई थी मैं। काम था तुम्हें, है ना? तो ऐसा भी क्या जरूरी काम था सुनो, जिसे तुमने बताना तक भी जरूरी नहीं समझा और उठकर चली गई? गौरी मेरी तरफ इस तरह से घूरती क्यों जा रही है? कहीं उसने मुझे सूरज के साथ देख तो नहीं लिया? कोई शक तो नहीं हो गया उसे? क्या हुआ, बता क्यों नहीं रही हो कि कहाँ गई थी? एयरपोर्ट के पास गई थी, है ना मुक्ता दीदी? हाँ? एयरपोर्ट मतलब वो क्या करने के लिए गई थी वहाँ पर? किसी को रिसीव करना था क्या? नहीं नहीं, एयरपोर्ट पर नहीं, एयरपोर्ट के आसपास गई थी। इसका मतलब गौरी ने मुझे वहाँ देख लिया है, तभी इस तरह से ताने मार मार के बात कर रही है। लेकिन अगर सूरज को भी देख लिया होता तो ये बात बता क्यों नहीं रही है? घर पे तो इतनी देर से कोहराम मचा रही होती, लेकिन हे भगवान, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गौरी ठीक कह रही है, मैं एयरपोर्ट के आसपास ही गई थी। हाँ, एयरपोर्ट के आसपास। रुको, क्या काम था? क्या काम था, बता क्यों नहीं रही हो? बताया तो, एक काम से गई थी। कितनी बार बोलूं एक ही बात? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ मुक्ता कि क्या काम था? हो सकता है अपने किसी दोस्त से मिलने गई होंगी ये, है ना मुक्ता दीदी? अरे बाबा, थोड़ा साफ साफ बताओ ना, बात को ऐसे घुमा फिरा क्यों रही हो? हाँ चाची जी, वो गौरी ने बताया ना अभी कि मैं एक अपने दोस्त किससे मिलने गई थी वहाँ पे। हाँ, दोस्त से मिलने? हाँ। तो कैसा दोस्त है, हमें भी थोड़ा बताओ ना। छोटी चाची जी, उससे इस बारे में पूछताछ करने का कोई फायदा नहीं है। इस टॉपिक पर बात करने से वो बहुत इरिटेट हो जाती है। हर दोस्त के बारे में क्या सबके सामने बताया जा सकता है? मुक्ता दीदी को आप परेशान मत कीजिए। मुक्ता दीदी जाइए, कमरे में जाकर आराम कीजिए। कुछ खाएंगे आप? फूफा जी ने फोन किया है। अरे तारा,
क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में मतलब चाची जी, ये लड़की भी ना सच में बाप रे कुछ ए तारा, तुम ये क्या कह रही हो? बोलो तो। तुम्हारे फूफा जी तो मुझे फोन नहीं करते, तो उसको फोन कैसे करेंगे? कुछ भी। ये क्या बात थी? सूरज भैया का नाम सुनते ही मुक्ता दीदी इस तरह डर के क्यों चली गई? चिकू, तुम ये क्या कर रहे हो? आपको ही ढूंढ रहा हूँ। बाप रे, तुम्हारे पास तो मेरे साथ बात करने के लिए टाइम ही नहीं, तो आज ऐसा क्या हो गया? ठीक है, फिर मैं चला ही जाता हूँ। आजकल तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूँ चिकू। मेरा चिकू तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब तारा पैदा हुई थी तब तुम कितना ज्यादा खुश थे। इस घर से तुम्हें जब लेके जा रहे थे तब तुमने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था, और आज किसी के साथ इस घर में ठीक से बात तक नहीं कर रहे हो तुम। तारा को रुला दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? बस इसीलिए मैं आपके साथ बात नहीं करता, क्योंकि बात करते ही आप तो बस कंप्लेंट और कंप्लेंट ही करती हो। डिस्गस्टिंग। उफ। जय शैलोमा की जय। शैलुमा की जय। जय शैलोमा की जय। शैलुमा की जय। जय शैलोमा की जय। जय शैलुमा की जय। जय शैलोमा की जय। शैलुमा की जय। शैलोमा की जय। जय शैलोमा की जय। जय शैलोमा की जय। अरे मंजली चाची जी, ये किसकी प्लेट है? कौन सी प्लेट? ये ओ ये तो वो शैलोमा की है। ये क्या? आप शैलो माँ को उबले आलू और चावल क्यों दिया? और शैलो माँ ने ये खाया भी नहीं। खाने के लिए इतना कुछ होने के बाद भी ये क्यों दिया उन्हें? नहीं मतलब मैं असल में बात यह है कि गौरी, दरअसल मैं उस समय बहुत बिजी थी और बच्चों को खिलाने का समय हो गया था, और इतने में वो आकर मुझे कह रही है कि उन्हें बहुत भूख लगी है। मैंने तो उनसे कहा भी था कि मतलब असल में गौरी मैंने ना ध्यान ही नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ गौरी। गलत बात है मंजली चाची जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मानती हूँ कि उन्होंने हम सबके साथ अन्याय किया है, तो इसका मतलब क्या वो दिन भर कुछ खाएंगी नहीं? सुबह तो कुछ खाया नहीं था और रात में भी खाने नहीं आई, और इस तरह का खाना वो खाएंगी भी क्यों? घर में क्या सब लोग सादा खाना खाते हैं जो वो खाएंगी? मैं तो यही समझ नहीं पा रही हूँ कि वो रात को खाना खाने क्यों नहीं आई। उन्हें कौन बार बार बुलाने जाएगा, बताओ तो मुझे। हो सकता है उन्हें बुरा लगा हो। रुकिए, मैं अभी उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। गौरी, गौरी, ये ना तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। देखो, जिसने इतने अत्याचार किए हो, वो जब दोबारा कोई बड़ा कांड करेंगी ना गौरी, तब तुम कुछ भी संभाल नहीं पाओगी। मैं बस यही कह रही हूँ कि उन्हें तुम इतना भी सर पर मत चढ़ाओ। शैलोमा को जरूर बहुत ज्यादा बुरा लगा होगा। उन्हें खाना खिलाना ही होगा। बेचारी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है।
शैलोमा खाना खा लीजिए आप। शैलोमा